Hello students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions class 11th and 12th. I am your master teacher Kanika. This is a platform where we solve solutions of NCERT back exercises of physics, chemistry and biology. बच्चों आज जो हम chapter solve कर रहे हैं that is chapter number 5 of your class 12th NCERT book, that is molecular basis of inheritance. यहाँ पर जो question आप देख रहे हैं बच्चों that is question number 3 जिसमें लिखा है if the sequence of one strand of DNA is written as 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की आपकी सीक्वेंस गिवन है और आपको बताना है द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो बेसिकली बच्चों पहले आपको इस गिवन स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है एंड उसके बाद अल्टीमेटली आप उसको प्लेस करेंगे इन ऑपोजिट मैनर, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप लिखेंगे। तो बच्चों इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए दैट इज़ रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अब हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम तक की डायरेक्शन को लिखेंगे। एडेनिन के सामने हमें पता है हमेशा कौन पेयर करता है थाइमिन और ग्वानिन के सामने हमेशा कौन पेयर करता है साइटोसिन विद अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लिखते जाएंगे। एडेनिन के सामने हम राइटिंग थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आएगा साइटोसिन के सामने ग्वानिन, राइट। तो ये आपकी एक सीक्वेंस है और अगर आप ध्यान से देखें ATGC 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 सेम ही सीक्वेंस रन कर रही है, राइट। तो आई कैन राइट कितनी बार लिखना है मुझे ये, आई कैन सी दिस। सो बेसिकली TACG सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगी बट हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू राइट इट, आई कैन काउंट इट फ्रॉम है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मुझे लिखना है। 1 टाइम मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ ये सीक्वेंस TACG, राइट। सेम ही सीक्वेंस है, सेम ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। सो वी डू नॉट नीड टू रीड अगेन एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों ये हमने सीक्वेंस जो लिखी है ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस। लेट्स काउंट इट अगेन 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 ATGC पेयर्स थे आपके पास और 7 टाइम्स आपने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लिख दिया। बट बच्चों अब पूछा गया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में सीक्वेंस क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को लिखूंगी लेकिन राइट टू लेफ्ट मैनर में। राइट टू लेफ्ट मतलब इफ़ दिस इज़ द 5 प्राइम एंड, इफ़ दिस इज़ द 5 प्राइम एंड, राइट। अगर ये 5 प्राइम एंड है तो मुझे लिखना है GCAT बिकॉज हमें पता है सेम ही सीक्वेंस रन कर रही है। GCAT दैट इज रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट। क्लियर टू यू? आई होप बच्चों ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल Vedantu NCERT Solutions 11th and 12th. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.